तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियान होता है वो उस पर्सन की तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलता है कि क्या आप जियाओ फैमिली के लोग यहाँ पर आकर मुझे बताएगी कि मुझे जियाओ से शादी करनी है या नहीं। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो जियान के पैरों में एक तलवार को फेंक देता है और उसे फेंकने के बाद वो पर्सन जियान से बोलता है कि मुझे यहाँ पर रूड होने के लिए मजबूर मत करो, इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ कि जो याओ फैमिली है वो तुमसे रिक्वेस्ट करती है कि अपनी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को जियाओ फैमिली के साथ में तोड़ दो, क्योंकि जो जियाओ फैमिली है वो भी हमारे याओ फैमिली के यंग मास्टर के साथ में ही अपनी यंग लेडी की शादी को करना चाहती है और वे दोनों भी एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए तुम्हें इस शादी के बीच में नहीं आना चाहिए। जो सुनकर अब जो शैन फैमिली के लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि जो याओ फैमिली का यंग मास्टर याओ थियान है वो एल्केमी का एक जीनियस है और मैंने तो सुना है कि जब वो केवल 16 साल का ही था तो उसी टाइम पर वो मॉर्टल ग्रेड की पिल को रिफाइन करने लगा था। तो अब इसीलिए मुझे लगता है कि जो जियाओ फैमिली है वो उसके साथ में एंगेजमेंट को करना चाहती है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम जियान को देखते हैं जो कि उस पर्सन से बोलता है कि अगर जियाओ फैमिली इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहती है तो वो फिर यहाँ पर खुद ही क्यों नहीं आती, तुम उनकी जगह यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनकर अब जो पर्सन होता है वो जियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे कारण है, क्योंकि पता नहीं ऐसा तुम में क्या है कि वो इतनी ब्यूटीफुल लड़की तुम्हारे ऊपर मरती है और वो इस मैरिज को तोड़ना नहीं चाह रही। लेकिन जो जियाओ फैमिली है वो अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ में कर वेस्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर हमें भेजा है। और अब उस पर्सन की बातों को सुनकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि जो जियाओ है वो कभी भी मेरे साथ में मैरिज को नहीं तोड़ना चाहेगी। और इतना सोचकर जो जियान होता है वो उस पर्सन से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैंने अपना फैसला बना लिया है, मैं इस मैरिज को नहीं तोड़ूंगा। जो सुनकर अब जो पर्सन होता है वो जियान से बोलता है कि जियान मैं यहाँ पर केवल इसीलिए आया था ताकि तुम इसे चुपचाप विड्रॉ कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम खुद को एम्बेरस फील कराओ। लेकिन अगर तुम खुद को एम्बेरस फील ही कराना चाहते हो तो फिर इसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है, हम एक कॉम्पिटिशन को रखेंगे जिसके अंदर तुम्हें हमारे यंग मास्टर को फेस करना होगा और जो रिजल्ट होगा वही डिसाइड करेगा कि तुम उससे शादी करोगे या नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अभी भी एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए कि तुम 3 फैमिली के सामने हारोगे, जिससे कि तुम्हारे फैमिली का जो होनर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो सुनकर अब जो शैन फैमिली के लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या जियान उसके साथ में कंप्लीट करने वाला है, क्योंकि जो याओ तियान है वो तो एक एल्केमिस्ट है और मुझे नहीं लगता है कि जो जियान है वो कभी भी उसे एल्केमी में हरा पाएगा। और वे लोग ये बोल ही रहे होते हैं तभी जो जियान होता है वो उस पर्सन से बोलता है कि मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, बस मुझे ये बताओ कि जो कंपटीशन होगा वो मार्शल आर्ट का होगा या एल्केमी का। और जियान की इस बात को सुनकर जो शैन हाओ और जो शैन हुआ होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जो शैन हाओ होता है वो जियान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि जान क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने केवल अभी मोटर रियलम की बिल को रिफाइन किया है। और अगर वहीं पर याओ टियान की बात की जाए तो उसने 10 साल पहले ही मोटर रियलम की एल्केमी को सरपास कर दिया था, इसीलिए तुम्हें उसके साथ में कंप्लीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उससे हार गए तो केवल तुम अपने ही हॉनर को नहीं खोओगे बल्कि जो हमारी फैमिली है इसका भी हॉनर चला जाएगा। जो सुनकर जो जियान होता है वो जियाओ के बारे में सोचते हुए बोलता है कि वो मेरे लिए गिव अप नहीं कर रही, तो फिर आखिर मैं उसके लिए गिव अप कैसे कर सकता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जीतता हूँ या नहीं, लेकिन मैं फाइट ज़रूर करूँगा। जो सुनकर अब जो वो पर्सन होता है वो जियान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि बच्चे मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस से थोड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, तो चलो अब जब तुम कंप्लीट करने के लिए तैयार हो ही गए हो तो फिर मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और जो कंपटीशन की डेट है वो सेट होने के बाद हम तुम्हें बता देंगे। और वो इतना बोलकर वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो उसके द्वारा फेंकी गई स्वॉर्ड को उठा लेता है। और उस स्वॉर्ड को उठाने के बाद जो जियान होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको। जो सुनकर वो भी उस जियान की तरफ देखने लगता है और जो जियान होता है वो एकदम से उस स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस पर्सन का जो गाल होता है वो भी कट जाता है। और जो जियान होता है वो उस पर्सन से बोलता है कि ये तुम्हारे याओ फैमिली का कचरा है, तो इसे अपने साथ में लेकर जाओ क्योंकि ये मेरी शैन फैमिली के कोर्टयार्ड को गंदा कर रहा है। जो सुनकर अब जो वो पर्सन होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ओरा को निकालते हुए जियान से बोलता है कि लिटिल बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर वो जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो चिल्लाते हुए जान से बोलता है कि आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो जान के ऊपर अटैक को कर देता है, जिससे कि जो जान होता है वो अपने दोनों को हाथों को आगे कर उसे रोकने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि अटैक काफ़ी पावरफुल होने के कारण जो जियान होता है वो काफ़ी पीछे हट जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियान का फादर होता है वो भी वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखकर जो वो पर्सन होता है वो एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और जो जियान का फादर होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि वहीं रुक जाओ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियान का फादर होता है वो उस पर्सन के ऊपर अटैक ना कर अपने अटैक को ज़मीन पर कर देता है, जिस कारण जो ज़मीन होती है वो भी फट जाती है। और अब जो जियान के फादर होते हैं वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिर याओ फैमिली के डीगोन के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मेरी शैन फैमिली के अंदर आकर मेरे ही बेटे के ऊपर अटैक कर सके।
कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि यहाँ पर हमारी शान फैमिली के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें रोक सके? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर ख़त्म भी कर दिया तो जो तुम्हारी याओ फैमिली है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और अब जियान के फादर की पावर को देखकर हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, जब यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जो कंपटीशन की डेट है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। और इतना बोलकर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। जो जियान के फादर होते हैं वो जियान के पास में आते हुए उससे बोलते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना? जो सुनकर जो जियान होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनकर अब जो जियान के फादर होते हैं वो एल्डर से बोलते हैं कि एल्डर, जैसा कि आप जानते ही होगी इस ट्रायल में जो शैन जियांग और जो शैन हुआ है उन दोनों को ही रिवॉर्ड मिलने वाले थे, लेकिन मैं अभी के लिए चाहता हूँ कि उन दोनों के रिवॉर्ड को जियान को ही दे दिए जाए, क्योंकि जो जियान है अगर वो जल्दी से अपनी पावर को बढ़ा पाएगा तो उसके बाद वो पिलो को रिफाइन कर सकता है, जिससे कि जो शैन हुआ है वो और भी जल्दी रिकवर हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जो जियान है वो और भी पावरफुल पिलो को रिफाइन कर पाएगा, जिससे कि हम अपनी पूरी फैमिली की पावर को बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद किसी को भी सीक्रेटली तरीके से कल्टीवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ अब आप क्या कहते हो? जो सुनकर अब जो एल्डर होते हैं वो थोड़ा घबराते हुए जियान के फादर से बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी तो हम सभी लोग फैमिली ही है। और एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि एक जगह पर प्रैक्टिस करने के लिए आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि जो शिशा शियू है उन्होंने मुझे जो मेथड दिया है फॉर सिंपल डिवाइन आर्ट, जिसकी मदद से मैं 4 ट्रू क्यू आई को कंट्रोल कर सकता हूँ, जिनमें से पहला अजूरा ड्रैगन है, दूसरा व्हाइट टाइगर है, तीसरा 1 मिलियन बर्ड है और चौथा ब्लैक टर्टल है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आगे इनमें से मैं सबसे पहले प्रैक्टिस किसकी करूँ? और इतना सोचकर अब जो जियान होता है वो ब्लैक टाइगर को निकाल लेता है। और वो ब्लैक टाइगर को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं सबसे पहले व्हाइट टाइगर की प्रैक्टिस करूंगा। और इतना बोलकर वो सामने की तरफ अटैक को करता है और हम देखते हैं कि वो अटैक बहुत ही पावरफुल होता है, जिस कारण वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। और अब अपने अटैक की पावर को देखकर जो जियान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि एक हफ्ते के अंदर ही जो मेरे व्हाइट टाइगर क्यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जो ये व्हाइट टाइगर क्यूआई है इसका यूज मैं अजूरा ड्रैगन क्यूआई से ज़्यादा अच्छा कर पाता हूँ। और जियान के इतना सोचते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो जियान के फादर के ऊपर आ जाता है, जो कि फाइट को कर रहा होता है। और हमें जियान के फादर के बारे में बताया जाता है कि उसने कंपटीशन के अंदर उसके सामने जो भी आया उसने सभी लोगों को हरा दिया। और सभी लोगों को हरा देने के बाद अब जो फाइनल टाइम था वो आ चुका है और अब जो पैराट्री सिलेक्शन है उसका फाइनल होने वाला है। और राइटर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान के फादर और जो शैन हाओ होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।